Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences एंड दिस इज़ योर फ्रेंड सुप्रिया। तो गाइस, पहले मैंने एक वीडियो को अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या होता है उसका बेसिक बताया है, और मैंने बताया था कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है आरटीके, या फिर जिसको हम कहेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस क्या होता है और उसका एक्टिवेशन कैसे होता है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एक बार पहले उसको देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है उसमें हम आगे का पाथवे पढ़ेंगे कि कैसे आरटीके जो है वो बाकी आगे जो है फर्दर प्रोसीड करता है, क्योंकि पहले जो पढ़ा था वो आरटीके का एक एक्टिवेशन कैसे होता है ये पढ़ा था। अब आरटीके आगे कैसे बाकी पाथवेज को एक्टिव करेगा उसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने बताया था आरटीके का एक्टिवेशन हुआ है, तो मोस्ट आरटीके एक्टिवेटेड रैस जीटीपेज। बहुत सारे आरटीके जो होते हैं जब वो एक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, बाकी रैस जीटीपेज को एक्टिव करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड आरटीके रिक्रूट एंड एक्टिवेट मैनी काइंड्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स। कि जब आरटीके जब एक्टिवेट होता है तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करता है। इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन्स मीन्स इनसाइड द सेल, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन द साइटोसोलिक टेल ऑफ द आरटीके। यानी कि जो आरटीके की साइटोसोलिक टेल है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। साइटोसोलिक टेल मीन्स जो मतलब आरटीके जो रिसेप्टर होता है उसके इनसाइड में जो प्रेजेंट होती है। वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस इज रैस। और जो ये डिफरेंट सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस को क्या करता है, इनका फॉर्मेशन करता है, उसी में से एक जो की मेंबर है उसको कहते हैं रैस। अब हम रैस के बारे में पढ़ेंगे कि रैस क्या होता है, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंजाइम लिंक रिसेप्टर मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। आरटीके क्या होता है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रैस क्या होता है। रैस इज अ मोनोमरिक जीटीपेज स्विच प्रोटीन। रैस एक मोनोमरिक जीटीपेज स्विच प्रोटीन होता है। जीटीपेज का क्या मतलब होता है, इट मीन्स रैस प्रोटीन विल हाइड्रोलाइज अ बाउंड जीटीपी मॉलिक्यूल इनटू जीडीपी। यानी कि जैसे कि अगर हम आपको याद होगा कि जो मैंने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था जो जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट थी वो जीटीपेज की तरह एक्ट करती है। यानी कि जो जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट थी उसके पास ये प्रॉपर्टीज़ थी कि वो जीटीपी और जीडीपी दोनों से बाइंड कर सकती थी, और जब पाथवे ऑन होता है तो वो जीटीपी से बाइंड करती है, जब पाथवे ऑफ होता है तो वो जीडीपी से बाइंड करती है। उसी तरह यहाँ पे रैस प्रोटीन का जो जीटीपेज, रैस प्रोटीन क्या है, ये एक मोनोमरिक जीटीपेज स्विच प्रोटीन है। स्विच प्रोटीन इसलिए क्योंकि ये पाथवे को ऑन और ऑफ दोनों की इसके पास कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, और रैस जीटीपेज का मीन्स यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया कि इट विल हाइड्रोलाइज अ बाउंड जीटीपी मॉलिक्यूल इनटू जीडीपी। रैस रिजेंबल्स द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन, अभी मैंने बताया, एंड फंक्शन एज अ मॉलिकुलर स्विच इन मच द सेम वे। जैसे मैंने अभी बताया कि जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट होती है उसकी तरह रैस बिल्कुल एक्ट करता है। मीन्स एक्टिव व्हेन जीटीपी इज बाउंड एंड इनएक्टिव व्हेन जीडीपी इज बाउंड। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि रैस अगर जीटीपी से बाइंड करता है इट मीन्स ये एक्टिव है, और अगर जीडीपी से बाइंड करता है इट मीन्स ये इनएक्टिव है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं डायग्राम से भी बता दूंगी कि जब एंजाइम लिंक रिसेप्टर का मैंने पहले बेसिक बताया उसमें फर्स्ट स्टेप जो था वो हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के बारे में पढ़ा। अब ये क्या है, ये भी वही है पाथवे, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस जब एक्टिवेट होता है ये सारे पाथवे एक साथ चलेंगे, तभी वो आगे की जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है, मतलब जो इनसाइड द सेल पे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिव करता है। तो आरटीके जब एक्टिव होता है तभी रैस को वो एक्टिवेट करता है। तो अब हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर दिया है। तो अब डायग्राम में देखिए कि ये तो पता ही, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इंट्रासेलुलर है और ये एक्स्ट्रासेलुलर, मीन्स आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। ये क्या प्रेजेंट है, मैंने आरटीके का भी बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। ये आरटीके है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है एक्टिवेटेड आरटीके, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड किया है। ये मैंने बताया था कि जब आरटीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो आरटीके का डायमराइजेशन होता है।
और यहाँ पे क्या है, टायरोसिन रेसिड्यूज में फॉस्फेट ऐड हो चुके हैं, काइनेज ने फॉस्फेट को ऐड कर दिया है। ये क्या है, ये है एडेप्टर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का भी आगे बता दूंगी क्या वर्क होता है। ये एडेप्टर प्रोटीन्स है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये आरटीके है, ठीक है, ये अलग है। आरटीके यहीं पर इंट्रासेलुलर साइट पे इनएक्टिव रैस प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको रैस प्रोटीन कहते हैं। अभी ये इनएक्टिव स्टेट में है, और जब रैस प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट में है तो इसने क्या किया है, जीडीपी से बाइंड करके रखा। किससे, जीडीपी से। वहीं पर ये क्या है, ये है रैस जीईएफ। जीईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी कि ये जीडीपी को बाहर फेंकता है और जीटीपी को बाइंड करा देता है। एक्सचेंज का काम है इसका, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, रैस प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव है और जीडीपी से बाइंड करता है, वहीं रैस जीईएफ एक्टिव होता है और ये क्या करता है, ये देखिए जीडीपी को इसने बाहर निकाल दिया और ये जीटीपी को बाइंड करा देता है। अब क्या हो गया, एक्टिवेटेड रैस प्रोटीन एक्टिव हो चुका है और ये जीटीपी से बाइंड करे हुए, और उसके बाद ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या है, आरटीके एक्टिवेट करता है रैस को। आप देखिए कि आरटीके जब एक्टिव होता है ना, तभी वो रैस को एक्टिवेट करता है। अब जब रैस एक्टिवेट होता है ना, रैस आगे डिफरेंट पाथवेज को एक्टिवेट करता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था। अब हम एक बार पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इंटरेक्शन विथ एन एक्टिवेटिंग प्रोटीन कॉल्ड रैस जीईएफ, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। जब मतलब कि आरटीके जब एक्टिवेट होता है तो उसका इंटरेक्शन होता है किससे, रैस जीईएफ से, दैट इनकरेजेस रैस टू एक्सचेंज इट्स जीडीपी फॉर जीटीपी, दस स्विचिंग रैस टू इट्स एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। तो रैस जीईएफ का काम क्या होता है कि ये रैस को इनकरेज करता है कि वो एक्सचेंज करे जीडीपी को जीटीपी में, ताकि वो जो रैस जो है वो एक्टिवेट हो सके। इसीलिए इसको एक्सचेंज फैक्टर भी कहते हैं, रैस जीईएफ। एंड रैस इज स्विच्ड ऑफ बाय अ गैप प्रोटीन, और रैस जो है वो स्विच्ड ऑफ होता है बाय गैप प्रोटीन से। गैप प्रोटीन क्या होता है, गैप प्रोटीन कॉल्ड रैस GAP, विच प्रमोट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इट्स बाउंड जीटीपी टू जीडीपी। जो इस रैस जीईएफ का उल्टा करते हैं, मतलब रैस जीईएफ का काम क्या है कि ये रैस को एक्सचेंज कर रहा है, मतलब ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। वहीं रैस ये जो GAP प्रोटीन होता है, गैप प्रोटीन, ये क्या करता है, ये जीटीपी से जीडीपी को यानी कि इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन कहते हैं, या फिर मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि मॉलिक्यूलर स्विच कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये पाथवे को ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, एक्टिवेट भी हो रहा है और पाथवे को एक्टिव भी कर रहा है, इनएक्टिव भी कर रहा है। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि फंक्शन क्या है रैस का। व्हेन रैस इज एक्टिव इट टर्न ऑन जीन्स इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल। जब रैस एक्टिव होता है तो ये उन जीन्स को ऑन कर देता है जिनका जो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सेल के ग्रोथ में, सेल के डिफरेंशिएशन और सेल के सर्वाइवल में। उसके अलावा रैस में भी अगर जैसे मैं आरटीके में म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर कॉज होता है, अगर रैस में भी म्यूटेशन हो गया तो कैंसर कॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लिगैंड आके बाइंड नहीं कर रहा है तब भी सेल के अंदर क्या हो रही है, सिग्नलिंग चल रही है, क्योंकि रैस प्रोटीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो ये हो गया रैस के बारे में। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रैस जो है बाकी पाथवेज को कैसे रन करता है। तो रैस जो है बाकी पाथवे जैसे कि मैप काइनेस पाथवे, PI3 AKT पाथवे, दोनों एक ही पाथवे होते हैं, इन सब और mTOR पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया रैस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पाथवे को कवर अप करेंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।